दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। SMS-1 लैब के रिमोट ऑपरेटिंग स्टील सैंपल एनालिसिस सेंटर के उद्घाटन से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजिटलीकरण अभियान की दिशा में एक और सफल प्रयास। जिला प्रशासन के सहयोग से RSP द्वारा स्थापित केंद्रों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान जारी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं विप्लवी कवि श्री शरद कुमार महांती। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के चल रहे डिजिटलीकरण अभियान के तहत कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी द्वारा RNC लैब में स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के रिमोट ऑपरेटिंग स्टील सैंपल एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन 5 जनवरी 2021 को किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश सरकार, मुख्य महाप्रबंधक CNIT श्री K सेनगुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री M महांती, महाप्रबंधक ANE श्री K श्रीनिवास, महाप्रबंधक CNIT श्री A मंडल, महाप्रबंधक प्रभारी CES श्री P गुप्ता, महाप्रबंधक SMS-1 श्री C तिर्की और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 1995 से SMS-1 में 2 प्रयोगशालाओं द्वारा काम किया जा रहा था। एक्सप्रेस लैब जो BOF और सेकेंडरी स्टील मेकिंग की आवश्यकता को पूरा करती है और दूसरा CCM-1 लैब जो LHF और CCM-1 की आवश्यकता को पूरा करती है। रिमोट ऑपरेटिंग सेंटर के चालू होने से अब दोनों लैब CCM-1 लैब स्थित एक ही सेंटर से संचालित हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप श्रम शक्ति और ऑपरेटरों एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं के समय दोनों में पर्याप्त बचत हुई है, जो कि SMS-1 ऑपरेशन है। परियोजना के निष्पादन में नेटवर्क कनेक्शन के साथ ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम OES की संगतता जांच शामिल थी। CNIT विभाग की मदद से उपयुक्त कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्थापित किए गए। ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की मदद से 3 CCTV कैमरे लगाए गए। CCTV फुटेज देखने के लिए CCM-1 लैब में एक और नया कंप्यूटर चालू किया गया। दोनों प्रयोगशालाओं के बीच शीघ्र संचार के लिए CCM-1 और SMS-1 प्रयोगशाला में हॉटलाइन लगाई गई। कुशल संचालन के लिए दोनों प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों को तदनुसार प्रशिक्षित किया गया। RCL लैब के 2 महाप्रबंधक श्री R किरण और श्री स्वप्न कुमार की देखरेख में यह कार्य निष्पादित किया गया। नई प्रणाली की स्थापना से सभी हितधारकों, शीर्ष प्रबंधन से लेकर शॉप फ्लोर तक के लोगों को डेटा उपलब्ध हो पाएगा, जिससे सभी अंतिम उपयोगकर्ता विभागों के साथ पूर्ण पारदर्शिता के साथ डेटा और कुशल संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह त्वरित निर्णय लेने, समय बचाने और प्रभावी लागत नियंत्रण में भी मदद करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से स्थापित विभिन्न केंद्रों में 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। IGH के नेहरू OPD और दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14 में 2 टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं। ये केंद्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों के साथ साथ इस्पात शहर के निवासियों की भी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब तक 1500 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा बड़े आयु वर्ग के लिए टीकाकरण भी साथ साथ जारी है। टीकाकरण के लिए कोविन 2 पोर्टल या अन्य IT एप्लीकेशन जैसे आरोग्य सेतु में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। DPS केंद्र में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री शरद कुमार महांती। 1938 में जन्मे श्री शरद कुमार महांती ओडिया साहित्य जगत में एक चमकते सितारे हैं। उनके निबंध वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों एवं विश्लेषण से समृद्ध हैं।
एटम रु क्वांटम, सुकरात ओपलूट, अस्तित्व बादारा मरम कथा, छत्रपति विवेकानंद, महान भारतीय विज्ञानी, मिस्र, ग्रीक उनकी कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियां हैं। उन्हें 2002 में गांधी मणिष के लिए केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन की गहन प्रस्तुति है। वर्ष 2006 में उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।